हे फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं डॉली मिश्रा। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टडी के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी टेंशन हो रही है कि आप लोगों का मेडिकल कैसे होता है। कहीं कोई ऐसी समस्या तो आपको नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए मेडिकल में, और आपको पता भी ना हो कि आपको वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेडिकल में क्या क्या होता है, मेरा मेडिकल कैसे हुआ था, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी और बिना स्किप किए हुए वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि आपको मेडिकल में कब बुलाया जाता है। मेडिकल में आपको बुलाया जाएगा जब आपने रिटन क्वालिफाई किया हो, रनिंग क्वालिफाई किया हो, DVPSD आपका हो गया हो, इसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल में जब आप जाएंगे तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने होंगे। हाई स्कूल का, इंटर का मार्कशीट होना चाहिए, आपका निवास होना चाहिए, मतलब जितने भी रनिंग का आपको मिलेगा कि आपने रनिंग क्वालिफाई किया है उसका भी होगा, आपके पास मिल जाएगा जब आप रनिंग क्वालिफाई किए होंगे। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना है वहां पे। ये सब आपका पहले डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके बाद फिर आपका मेडिकल स्टार्ट होता है। अब मेडिकल कैसे स्टार्ट होता है आपका? जब आप अंदर जाएंगे जहाँ पे मेडिकल होगा वहां पे कई सारे डॉक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अलग अलग डॉक्टर्स होंगे, जैसे कि नाक कान के अलग होंगे, आपके हड्डी को चेक करने वाले डॉक्टर्स अलग होंगे, और आंख को चेक करने वाले अलग होंगे। तो ऐसे कई सारे डॉक्टर्स होंगे जो आपको वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका वेट देखा जाएगा, हाइट देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा। तो इसमें कितना मांगा जाता है? देखो, हाइट मांगा जाता है, अगर लड़कियों की बात करें तो हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप SC OBC जनरल कैटेगरी से हैं तो 152 सेंटीमीटर से अगर एक भी सेंटीमीटर कम हुआ तो नहीं होगा। हाइट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ST है तो ST को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनको 147 अगर है तो वो क्वालिफाई होंगी। इसी तरह लड़कों का है तो SC OBC जनरल को 168 हाइट होनी चाहिए और ST को 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतनी हाइट होनी चाहिए। वेट लड़कियों का देखा जाता है 40 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 किलोग्राम से वेट कम है तो अगर थोड़ा बहुत कम है तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा कम है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वहीं से आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो हम लोगों में ऐसे हुआ था कि कुछ लड़कियों के नेल्स बड़े बड़े थे, तो ऐसा सुनने में आया कि नेल्स वेल्स जिनको नहीं है उन्हें जिनका बड़ा बड़ा है उनको डांट रहे हैं, कटवा रहे हैं। तो जहां तक हो पहले से तैयारी करके जाए, नेल्स वेल्स एकदम साफ करके, नेल पेंट वगैरह हटा करके जाए। ठीक है, नेल्स काट के जाए, नेल्स भी हटवा देते हैं, नहीं अगर नहीं हटवाते तो डांटते जरूर है उसके लिए, तो डांट ना सुनने को मिले, ये सब हटा करके जाए। ठीक है, फिर ये भी हुआ था हमारे में। और जब आगे बढ़े तो वहां पर चेक हुआ था हमारा फ्लैट फुट, नॉक नी, ये दोनों चेक हुआ था। अब फ्लैट फुट कैसे हमारा चेक हुआ था? एक जूट का बोरा रखे हुए थे, जूट का बोरा जिसमें आलू वगैरह आता नहीं, तो वो वाला बोरा था, उसको भिगो दिए थे, उस बोरी को भिगो दिए थे, और भिगोने के बाद उसमें हमें खड़ा करवाए। फिर जब हमारा पैर उसमें भीग गया तो हमें साइड में खड़ा करवाए। जब हमारे पैर का पद चिन्ह वहां बना तो उसमें देखा गया, उन्होंने चेक किया होगा कि हाँ इन्हें फ्लैट फीट है या नहीं है, क्योंकि फ्लैट फीट आप साइड में देखना फोटो। जब हम लोगों का पैर ऐसा बिल्कुल क्लियर दिखा जिसमें उनको लगा कि हाँ इन्हें फ्लैट फीट नहीं है, तो हमें क्वालिफाई उसमें किया गया। और फिर नॉकनी देखा गया। नॉकनी कैसे देखा गया? हमें एकदम सीधे खड़ा कर दिया गया, और फिर उसके बाद बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े थे, पैर को एकदम सटा करके खड़े थे। ठीक है, और बीच से हमारे स्केल को ऐसे निकाले, हमारे नी के पास से स्केल को ऐसे निकाले। अगर हमारी नी से स्केल टच नहीं होती है मतलब हमें नॉकनी नहीं है, और अगर टच होकर के नीचे जाती है तो हमें नॉकनी है। और देखो, अगर इसमें हमें थोड़ा बहुत नॉकनी है तो चल जाता है, अगर बहुत ज्यादा है तो समस्याएं होती है। ठीक है, थोड़ा बहुत नॉकनी है तो क्वालिफाई कर दिया जाता है, इसको ज्यादा देखा नहीं जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो एक दूसरे डॉक्टर्स थे, उन्होंने क्या चेक किया? हमारी हड्डियां देखे थे,
ऐसे हाथ वाथ करके देखे थे, ऐसे सीधा करके देखे थे, ये कहीं जुड़ तो नहीं रहा है ऐसे करके, ये कहीं टेढ़ा तो नहीं है, ये सब देखा गया था। उसके बाद फिर हमारा कान चेक किए थे, कान में चेक किए थे। और पहले काफी लोग डरा भी रहे थे जब ये था कि मेडिकल की डेट आ गई थी और जाना था, तो कई लोग कहते थे कान वान साफ करवा लेना। मैंने ऐसे वीडियोस कई देखे थे, वीडियोस में बताए थे वो लोग कि कान में गंदगी नहीं होनी चाहिए, खूट उट नहीं होना चाहिए, उसको साफ करवा लेना। तो हालांकि साफ वाफ तो अपने से कर लिया जाता है। बाकी फिर उसमें क्या चेक किए थे, एक मशीन थी, इतनी बड़ी थी पेन की तरह, वो वाइब्रेट करती थी। तो उसको ऐसे लगा करके और वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है। कई बारी तो ऐसे हुआ था कि वो इसको ऑन नहीं करते थे और बच्चे से पूछते थे कि क्या तुम्हें आवाज कोई आ रही है, ऐसे पूछते थे। तो जब आवाज आ रही हो तो आप लोग बताएंगे कि आवाज आ रही है, अगर आवाज नहीं आ रही है तो बता देना कि नहीं आ रही है। हमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो दोनों तरह से पूछते हैं, चलाकर भी पूछते हैं, नहीं चलाकर भी पूछते हैं। तो जो सही हो वही बताइएगा, ठीक है। कान का चेक हुआ, यहाँ पर पिन लगा करके हमारी आईज वाइज चेक कर रहे थे, वो क्या था पता नहीं चला, बाकी चेक कर रहे थे, उसको चेक किए हैं। नाक चेक किए हैं, ऐसे देख रहे थे कि कहीं हमारी नाक की कोई हड्डी तो नहीं टूटी हुई है या हमारी नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, ये देखे थे। बाकी दांत में देखे थे कि दांत में बहुत ज्यादा कैविटी तो नहीं लगी हुई है। हालांकि ये प्रोसेस में कुछ लोगों को था भी तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किए हैं, वो थे, ठीक है। तो अगर हो बहुत ज्यादा तो उन्हें क्लीन करवा लीजिएगा, अभी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। तो दांत में ये देखे थे और आंख का भी देखे थे, नाक का भी देख लेते। ये सब जब हो गया तो इसके बाद हमारी आई साइट चेक हुई थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेडिकल का। सबको जो समस्याएं होती है वो आई को लेकर के ही होती है। तो आई साइट जब चेक हुआ था हमारा, तो हमें लगभग यहां से लेकर के आप उस गेट को देख सकते हैं, वहां पे लगभग 8 फीट प्लस ही या फिर 8 फीट लगभग था, इतनी दूरी हम लोगों को बिठा दिया गया था चेयर में और सामने एक बॉक्स लगा दिया गया था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उस बॉक्स में ABCD या फिर AA करके AMW करके लिखा होता है, नहीं 6x6 का लिखा होता है, साइड में आप देख लीजिए वैसे होता है। 6x6 का, 6x9, 6x12, 6x18 ऐसे करके दिया होता है। कहीं कहीं पे वो ऐसे जीरो भी बना होता है, जो कि जीरो कटा हुआ होता है, आधे से कटा हुआ होता है, कहीं फुल जीरो होता है नहीं कटा होता, कहीं ऊपर को कटा नीचे को कटा, या फिर कहीं हिंदी में भी लिखा होता है का खा गा घा ऐसे का होता है। तो उसको आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर देखो मैं आप लोगों को एक बात बता रही हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है आंख में थोड़ी सी दिक्कत है तो आप एक बार अपने पास के सरकारी हॉस्पिटल में जा करके या किसी भी आसपास में कोई आपको आंख का चेक करने वाला मिल जाए ना, तो वहां पर आप एक बार जरूर चले जाइएगा। आप वहां पर कैसा बॉक्स होता है लगा होता है उसको जरूर देख लीजिएगा, सेम टू सेम वैसे ही मेडिकल में होता है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ये सब कुछ देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वहां जाकर के और एक बार हॉस्पिटल जाकर के चेक जरूर करवा लीजिएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको किसी चीज में डाउट लग भी रहा है ना, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो जाकर के जैसे कि लड़कों को समस्याएं होती हैं, ठीक है, हाइड्रोसेल पाइल्स वगैरह की समस्याएं होती है ना, तो एक बार आप लोग जा करके हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को जरूर दिखा दें। और अगर आपको समस्या है तो ऑपरेशन करवा करके ठीक करवा लीजिए, अभी टाइम है। बाद में सोचने का ना रहे, रिग्रेट ना रहे कि नहीं मैंने काश करवा लिया होता तो सही रहता है ना। तो अगर पहले से कोई समस्या है, अगर आपको लग रहा है तो जरूर करवा लीजिएगा। बाकी अगर नहीं भी है तो एक बार जा करके दिखा दीजिएगा, सरकारी हॉस्पिटल में क्या जाता है, एक बार जा करके अपनी संतुष्टि के लिए चेक करवा लीजिएगा। मैं गई थी हॉस्पिटल में जा करके चेक करवाया था, तो सब कुछ नॉर्मल ही था, ठीक है। तो और क्या होता है फिर आई साइड का ऐसे वहां बिठा करके दिखाए थे। पहले ऊपर से पढ़वाते हुए आते हैं, नीचे देखते जाते हैं, 6x6 सबसे लास्ट होता है, सबसे छोटे लिखे हुए होते हैं। अगर वो आपको दिख रहा है और एक आंख बंद करवा करके देखते हैं, दोनों आंख खुला के नहीं देखते, एक आंख बंद करवा के ऐसे देखते हैं। कहीं कहीं पर चश्मा भी लगवा देते हैं जो चेक करने वाला होता है उसको, कि आप खोले भी रहे तो कोई आप उस आंख से देख ना पाए। तो ऐसे करके दिखाते हैं, फिर इस आंख से दिखाते हैं। अगर उसमें आपका
एक आंख 6/6 की है, एक 6/9 की है, तो आप सिलेक्ट कर लिए जाओगे। और अगर 6/9 की है, 6/12 की है दूसरी, तो भी चांस होता है कि आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। अगर इससे ज्यादा आपकी आंख कमजोर हुई तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। रीमेडिकल का भी कोई ऑप्शन वहां पे नहीं मिलेगा इसमें। फिर इसके बाद क्या होता है, एक कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन चेक होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें भी अगर थोड़ी बहुत भी समस्या है ना, तो डिस्क्वालीफाई फटाक से कर दिया जाता है। तो कलर विजन में क्या होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, साइड में देखो, ऐसे होता है ना, उसमें बीच में लिख दिया जाता है उसी कलर से डॉट 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 करके 47 45 जो भी लिखा रहेगा, आपको उस पर फिंगरिंग करवाएंगे, ऐसे चलवाएंगे, क्या इस पे क्या लिखा हुआ है उस पर फिंगरिंग करके हमें बताइए। जैसे 72 लिखा हो तो हमें 72 उस 7 और 2 पे हमें चलाना पड़ेगा। तो ऐसे करवाते, अगर हमने उसमें चला लिया तो वो मानेंगे कि हमारी आंख सही है। अगर नहीं चला पाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर, और कलर विजन में भी निकाल दिया जाता है। तो कलर विजन हो गया, और बस इतना चेक होता है। उसके बाद फिर देखो, इसमें कुछ भी इंटरनल चेकिंग नहीं होती है, शारीरिक दक्षता में कुछ भी आंतरिक चेकिंग नहीं होती है। जो भी होती है सब बाय बाय से ही होती है। जैसे कुछ लोगों को समस्या हो, मेरी एक यहाँ पे पथरी है, किडनी खराब, मतलब किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, तो देखो ऐसी चेकिंग नहीं होती है, ठीक है। बस जो भी होता है एक्सटर्नल होता है। तो अगर आपका एक्सटर्नल सब कुछ सही है तो आपको मेडिकल में कोई भी समस्या नहीं होगी। बाकी लड़कों का भी ऐसे ही होता है, उनमें मैंने आपको बताया जो ऑपरेशन के लिए यही 2-3 चीजें होती हैं जो अलग से चेक होता है। बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। मेडिकल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, नॉर्मल इतना ही नॉर्मल है कि मैंने जो भी आप सबको बताया ये सब में आप इन सारे क्राइटेरिया को फिल करते हो, कोई भी इनमें समस्याएं ना हो। अगर थोड़ी बहुत समस्याएं हैं फिर लो, अगर बहुत ज्यादा हैं तो फिर नहीं हो सकता है, डिस्क्वालीफाई कंफर्म है, ठीक है। तो देखो एक और भी है कि अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो क्वालिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा है तो रीमेडिकल का भी ऑप्शन है। जैसे कि हम जब मेरा मेडिकल हुआ था तो हम 12 लड़कियां थी, ठीक है। 12 लड़कियों में से 4 का एक दिन पहले हो गया था, जब हम लोग गए थे तब 8 लड़कियां थी। उन 8 लड़कियों में हमारे जिले से 12 थी, ठीक है, और 4 का पहले हो गया था, 8 का हमारे साथ था। तो उन 8 में से एक लड़की को रीमेडिकल का बोल दिए थे। लेकिन फिर जाते जाते ये हुआ था, उसका फिर से एक बार चेकिंग हुआ था तो मेडिकल में उसका रीमेडिकल हटा दिया गया था। तो हम जितने लोग थे लगभग 45-50 लड़के थे और 8 लड़कियां थी। तो इतने में, मतलब जिस दिन हमारा हुआ था उस दिन इतनी ही संख्याएं थी, ठीक है। तो इतने में किसी को भी रीमेडिकल नहीं दिया गया था, ठीक है। और एक बात, आप लोग सोचते हैं कि आप लोग नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका कमेंट्स आया है कि मेडिकल में पैसे दे करके भी हो जाता है। तो भूल जाइए आप कि आपको कोई समस्या है और पैसा दे करके आप मेडिकल पास कर लेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे पास, ठीक है। मेडिकल में पैसे वैसे नहीं लगेंगे आपके। अगर आपको समस्या है तो आपको फेल किया ही किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पैसा दे करके मेडिकल पास किया जा सकता है, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बस यही है आप लोगों का मेडिकल में बस इतना ही होता है। बाकी अगर आपको इनमें थोड़ी बहुत भी समस्याएं हैं तो अभी जाकर इनको क्लियर कर लें, और अगर नहीं है तो बस अपना पूरा माइंड रिटन के लिए तैयार रखिए, रिटन अच्छे से निकालिए। अगर रिटन क्वालिफाई होता है तभी आप मेडिकल तक पहुंचेंगे, इसलिए अभी पूरा दिमाग बस पढ़ाई में लगाइए। इतना पढ़िए कि आप मेडिकल तक पहुंच ही जाए, मेडिकल तक क्या, वर्दी तक पहुंच जाए, ठीक है। होप सो। और मेरी बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ हैं, और आपको मेडिकल में अब शायद कोई समस्याएं हों, अगर हो तो कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं कमेंट में आप लोगों का रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।